हेलो डियर एस्पिरेंट्स। आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है 31 जनवरी को और 1 फरवरी को 2 दिन, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें खासकर एक सेक्शन आप लोगों ने देखा होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल रहता है। सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर का, और इसमें ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने किसी दूसरे स्टेट को ओवरटेक कर लिया है और प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आ गए या दूसरे नंबर पे आ गए, तीसरे नंबर पे आ गए। तो आज के बहुत ही एक ब्रीफ एपिसोड में हम आपको 5-6 महत्वपूर्ण बातें बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे कोई ना कोई सवाल ज़रूर आपको आरओ के एग्ज़ाम में मिल जाएगा, जो 120 क्वेश्चंस आपके आते हैं उस वाले सेक्शन में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कर्नाटक जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है कोकोनट में। कोकोनट प्रोडक्शन में उसने केरल को पीछे छोड़ दिया है, और ये जानकारी दी है हमारे जो कोकोनट बोर्ड है भारत सरकार का, उसने कहा है कि ये जो है प्रोडक्शन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो 595 करोड़ कोकोनट का जो है प्रोडक्शन कर्नाटका ने किया है, और केरल की बात करें तो केरल ने 563 करोड़ का प्रोडक्शन किया है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटका का जो रोल है वो 28.5% है, मतलब पूरा इंटायर जो कोकोनट प्रोडक्शन है उसमें 28.5% है कर्नाटक की हिस्सेदारी। और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में भी आप जान सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है। दूसरा जो सबसे बड़ा न्यूज़ है, आजकल सुर्खियों में है, 2-3 दिन से ये लगातार सुर्खियों में आज भी है, कि इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर, यानी चावल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री इंडिया बन गया है, चीन को पीछे छोड़ करके। और अगर हम चीन की बात करें तो चीन ने 145.28 मिलियन टन का उत्पादन किया, और भारत की अगर बात करें तो भारत ने 150.18 मिलियन टन जो है चावल का उत्पादन किया। तेलंगाना नंबर 1 पे है, और यूपी दूसरे नंबर पे है, और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। तो ये 2 महत्वपूर्ण खबरें हो गई। तीसरी खबर जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इंडिया हैज बिकम द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कॉफी प्रोडक्शन। कॉफी के मामले में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है $1.29 बिलियन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और जो कि डबल है। 2020-21 में भारत ने केवल $719 मिलियन का कॉफी एक्सपोर्ट किया था दुनिया में, उसका डबल है ये 1.29 बिलियन। और सबसे ज्यादा भारत ने जो है इटली को बेचा जो कॉफी है। तो आप याद रख सकते हैं, आप जो इटली की प्रधानमंत्री हैं उनके आधार पर याद कर सकते हैं कि उनको बहुत पसंद है और प्रधानमंत्री जी कॉफी पिला रहे हैं। दूसरा आप याद रख सकते हैं कि बेल्जियम को बेचा गया सबसे ज्यादा, और तीसरा बेचा गया रूस को। रूस यानी पुतिन, तो मोदी जी ने पुतिन को कॉफी ज्यादा पिलाई है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इसके बारे में जानकारी दी है, ये जो लेटेस्ट अपडेट है कि इंडिया 7th लार्जेस्ट बन गया है। अब सवाल ये बनता है कि इंडियन स्टेट्स के बारे में बात करें तो कर्नाटक नंबर 1 पे है, केरल दूसरे नंबर पे है, और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। कर्नाटक की बात करें तो 2,48,000 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन जो है कॉफी में किया गया है। कॉफी के टाइप्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। जो अलग अलग कॉफी उत्पादक क्षेत्र हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे अरकू वैली है विशाखापत्तनम का, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इन चीजों को आप देखेंगे। अगली बात है, इंडिया सेट टू ओवरटेक चाइना टू बिकम लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर बाई 2034। 2034 तक कॉटन प्रोडक्शन के मामले में, यानी कपास के उत्पादन में, चीन को पीछे छोड़ करके भारत नंबर 1 कंट्री बन जाएगा। और ये छोटी मोटी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़े संगठन ने इसका प्रेडिक्शन किया है, अपनी रिपोर्ट में किया है। संगठन का नाम है OECD, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रोम में स्थित है। इन दोनों ने अपने OECD FAO एग्रीकल्चरल आउटलुक रिपोर्ट में ये बात कही है कि 2025 से 34 तक इस तरीके से प्रोजेक्शन किया गया है। इंडिया नंबर 1 पे होगा, ब्राजील दूसरे नंबर पर होगा, और US तीसरे नंबर पर होगा। अब हम बात करते हैं टी के मामले में। 2000, ये सब खबरें 2025 की हैं, 2025 में ये सब उपलब्धियां दर्ज की गई हैं। इंडिया बिकम्स वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी। चाय के मामले में 2024 में
दुनिया का पहला सबसे मतलब बड़ा उत्पादक देश बन गया है भारत। और टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसका डेटा शेयर किया है। भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है। तो नया जो अपडेट है आपको याद रखना है, चाइना नंबर 1 पे है टी प्रोडक्शन में, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर केन्या है, चौथे नंबर पर श्रीलंका है और 5वें नंबर पर वियतनाम है। और आज का अंतिम जो सवाल है वो है अरेका नट से संबंधित। अरेका नट यानी सुपारी जो है, अरेका नट जो एक बोर्ड बनाना था कर्नाटका में, और उसको लेकर के सहमति नहीं बन पाई है। केंद्र सरकार ने अभी हाल में बोला है कि भाई अभी हमारा कोई प्लान नहीं है अरेका नट बोर्ड बनाने का। और 2025 के मिड में एक बहुत बड़ी बैठक हुई। शिवराज सिंह चौहान जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने अरेका नट डेवलपमेंट पे बातचीत किया कि कैसे हमारे जो अरेका नट ग्रोवर्स हैं उन सबके दिमाग में जो कुछ कंसर्न्स चल रहे हैं, क्योंकि अभी WHO और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, मतलब हेल्थ लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बोला था कि अरेका नट कार्सिनोजेनिक है, इसमें कैंसर हो सकता है। तो अरेका नट जो ग्रोवर्स हैं उनको लगा कि भाई कहीं इससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए और अलग अलग देशों में अरेका नट फिर खरीदा नहीं जाएगा, एक्सपोर्ट ये करेंगे। तो इसलिए भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की बात की गई थी कि जो भी इंटरनेशनल ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जिसमें ऐसी बात कही जा रही है, भारत सरकार हस्तक्षेप करके उनको बोले कि भाई ये सब बातें गलत हैं, फाल्स न्यूज़ है। तो ये है आपसे एक सवाल, आप लोग बताइए कि अरेका नट प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है इस समय, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है। आप अपने अपने जो है उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और RO से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट हम जल्दी से जल्दी आपको रोज देते रहेंगे। धन्यवाद।